टॉपिक रहने वाला है, दैट विल बी फिजियोलॉजी ऑफ फंजाई। फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, फिजियोलॉजी की बात करें इसमें वो सारी बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आती है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिनकी मदद से एक ऑर्गेनिज्म जो है या एक फंजाई जो है ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, या हम सिंपली बोल सके जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म या फंजाई अडॉप्ट कर पाता है, अडॉप्ट किसके खिलाफ, एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस इसमें आती है, इसमें न्यूट्रिशन आता है, कैसे एक फंजाई अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आती है, मेटाबॉलिज्म, इसमें रेस्पिरेशन आती है, रेस्पिरेशन के अलावा इसमें ग्रोथ आती है, या सिंपली हम बोल सकते हैं इसमें और एक चीज क्या आती है, रिप्रोडक्शन। तो फिजियोलॉजी में ये सारी चीजें हमें इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें, फंजाई, ये जो फंजाई होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई जो मोस्टली होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, तो अपना फूड नहीं है इनके पास, इनके तो ये डिपेंड होते हैं किस पे, एक्सटर्नल सोर्स पे। और इनमें खासियत क्या होती है, ये अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलरली। फंजाई की जो खासियत होती है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना अपने मुंह के अंदर इसको डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन ये कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, एंजाइम्स को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स को, जो डाइजेशन बाहर से ही स्टार्ट करता है फूड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर ये फूड पार्टिकल है तो यहाँ पे एक फंजाई है, तो ये फंजाई क्या करता है, ये इस फूड पार्टिकल के ऊपर क्या एंजाइम्स सिक्रेट करता है, जो एंजाइम्स ब्रेक डाउन बाहर से ही स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जब भी ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद एब्जॉर्ब करता है किसको, सॉल्युबल न्यूट्रेंट जो होते हैं, सॉल्युबल न्यूट्रेंट्स उनको एब्जॉर्ब करता है। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो फंजाई है इनके कुछ टाइप्स है। पहला जो फंजाई है दैट इज सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक फंजाई। तो ये किस तरह के फंजाई होते हैं, या सिंपली डिकम्पोजर फंजाई भी इनको बोल सकते हो, डिकम्पोजर्स। ये अपना न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें राइजोपस आता है या एस्पेरिजिलस, राइजोपस या एस्पेरिजिलस। दूसरा टाइप इसी का है न्यूट्रिशन के बेसिस पे, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक फंजाई। पैरासाइटिक फंजाई जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि पैरासाइट टर्म यहाँ पे आई, ये डिपेंड करते हैं लिविंग होस्ट पे, लिविंग होस्ट्स पे ये डिपेंड करते हैं, और ऑफन इनकी वजह से डिजीजेस होती है, ऑफन काज डिजीजेस, ऑफन काज डिजीजेस। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा इसमें आता है, इसमें पक्सिनिया आता है जो वीट वगैरह में डिजीज करता है, या उस्टिलागो, ये कुछ है जो पैरासाइटिक फंजाई है। तीसरा टाइप इसमें क्या आता है, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। तो ये कुछ फायदेमंद फंजाई है, ये क्या करते हैं, ये एसोसिएशन बनाते हैं, फार्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाते हैं रूट्स वगैरह के साथ, जहाँ पे दोनों का फायदा होता है। जो फंजाई होता है वो न्यूट्रेंट्स ला के देता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्बिंग सरफेस ज़्यादा होता है, और जो प्लांट होता है वो उसको प्रिपेयर फूड बना के देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइकोराइजा है, माइकोराइजा एक एसोसिएशन है किसके बीच में, फंजाई और प्लांट रूट के बीच में। फंजाई और प्लांट रूट क्या देता है, प्रिपेयर फूड, और फंजाई इसको देता है यहाँ से न्यूट्रेंट्स, क्योंकि इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा लाइकन से एक और एसोसिएशन है, ये लाइकन कौन सी एसोसिएशन है, ये फंजाई और एल्गी, फंजाई और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया इसके बीच में। तो यहाँ पे भी फंजाई, क्योंकि फंजाई एक्लोरोफिलस होता है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इन ये फूड अपना नहीं बना सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे कुछ टाइप से सेप्रोट्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक। दूसरा क्राइटेरिया जो इनमें हम पढ़ेंगे दैट विल बी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इन फंजाई। फंजाई के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या 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 होता है, कैसे होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करोगे, फंजाई के पास डाइवर्स मेटाबॉलिज्म है, डाइवर्स मेटाबॉलिज्म, ठीक। फॉर एग्जांपल अरे कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो ये
ये यूज़ करते हैं शुगर्स को। ये शुगर्स को यूज़ करते हैं किसके ज़रिए से? थ्रू इनके अंदर ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए से ये शुगर से या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, शुगर्स का यूज़ होता है तो किस किस के ज़रिए से? ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए से और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। दूसरा, अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीएस, जो इनको मदद करता है प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए इनके सब यूनिट्स में, जिनका नाम है एमाइनो एसिड्स। तो एंजाइम्स के जरिए से ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसके बाद लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, लिपिड मेटाबॉलिज्म, फंजे की खासियत होती है, फंजे लिपिड को स्टोर करते हैं, फंजे स्टोर लिपिड्स, ये लिपिड्स को स्टोर करते हैं एज एनर्जी रिजर्व, नेक्स्ट, रेस्पिरेशन की बात की जाए फंजे के अंदर, रेस्पिरेशन शॉर्ट में देखेंगे इसके ये सब टॉपिक्स। रेस्पिरेशन इन फंजे में रेस्पिरेशन की बात करें, फंजे दो तरीकों से, एरोबिकली भी और एनएरोबिकली भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस, दोनों में ये रेस्पायर कर पाते हैं। एरोबिकली की बात करें, बहुत सारे फंजे जो है जो ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और बहुत कुछ फंजे ऐसे हैं जो एनएरोबिकली ये रेस्पायर करते हैं, जैसे फर्मेंटेशन एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल एक लेंगे सैक्रोमाइसिस की बात करें, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये क्या करती है? हम इसको यूज़ करते हैं, ये शुगर्स को फर्मेंट करती है, कन्वर्ट करती है इसको किसके अंदर? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट ही होता है एथेनॉल या सिंपली अल्कोहल। नेक्स्ट, पैरामीटर ग्रोथ की बात करेंगे फंजे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर हम देखें, फंजे की जो ग्रोथ होती है वो इन्फ्लुएंस होती है या इफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारे फैक्टर्स से, इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स इसमें हैं? पहला फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, ये मोस्टली ग्रो करते हैं 20 to 30 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा फंजे, और पीएच लेवल की बात करें 4 से 6 पीएच होना चाहिए, और इसके अलावा मॉइस्चर लेवल्स अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस है। इसके अलावा, क्योंकि फंजे के पास जो बॉडी होती है वो हाइफल बॉडी होती है या माइसीलियम बॉडी होती है, तो हाइफी कैसे ग्रो करता है? हाइफल ग्रोथ। तो इसके जो टिप्स होते हैं, हाइफल टिप्स के ज़रिए से ये ग्रो करते हैं, हाइफल टिप्स शो ग्रोथ, तो इनके ज़रिए से ये ग्रो करते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात की जाए, थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन, तो फंजे जो है ये सेक्चुअली भी और एसेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्चुअल उसमें क्या आता है? इसमें स्पोर्स आते हैं। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन या बडिंग, या सिंपली स्पोर फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोनिडियो स्पोर बनते हैं किसमें? कोनिडिया इन एस्पेरिजिलस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है? इसमें प्लाज्मोगेमी के साथ साथ कैरियोगेमी, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर होता है। इसके अलावा मियोसिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन भी आती है,
जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत ही होती है जेनेटिक वेरिएशन आती है। एग्जाम्पल के तौर पे राइजोपस जो प्रोड्यूस करता है कौन से स्पोरस, जाइगोस्पोरस। कौन से स्पोरस प्रोड्यूस करता है, जाइगोस्पोरस। नेक्स्ट जो इसमें हम टॉपिक लेंगे दैट विल बी फंजी की क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशनल मोड के बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल मोड। फंजे के अंदर क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, न्यूट्रिशनल मोड के बेसिस पे। तो फंजे को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं किन के टाइप्स में, एज बायोट्रॉफस, हेमीबायोट्रॉफस, बायोट्रॉफस, हेमीबायोट्रॉफस, सिम्बायोंटस और नेक्टोट्रॉफस। तो इन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। इनकी रिलेशनशिप किसके साथ, विद होस्ट के साथ इनकी रिलेशनशिप किस तरह से, तो इस बेसिस पे बायोट्रॉफ, हेमीबायोट्रॉफ, सिम्बायोंट और नेक्टोट्रॉफस। तो पहला इसमें लिखेंगे दैट विल बी बायोट्रॉफिक फंजाई। बायोट्रॉफिक फंजाई, तो क्या होते हैं ये बायोट्रॉफिक फंजाई। तो बायोट्रॉफिक फंजाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये रहते हैं लिविंग होस्ट के ऊपर, लिव ऑन लिविंग होस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको ये मारते नहीं, विदाउट किलिंग, इमीडिएटली इसको नहीं मारते, विदाउट किलिंग इट इमीडिएटली। जिस होस्ट के ऊपर ये रहते हैं उसको जल्दी से ये नहीं मारते, विदाउट किलिंग इट इमीडिएटली। अलबत्ता ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं किन चीज़ों को, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं होस्ट से किन को, न्यूट्रेंट्स को, और होस्ट को जिंदा रखते हैं। और ये न्यूट्रेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये एक चीज़ बनाते हैं, स्पेशलाइज्ड चीज़ बनाते हैं, फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर। एक स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर को ये बनाते हैं जिसका नाम क्या है, हॉस्टोरिया। तो बायोट्रॉफिक फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका है ओब्लिगेट रिलेशनशिप है। ओब्लिगेट रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है ओब्लिगेट, ये नहीं रह सकता है, ये सर्वाइव नहीं कर सकता है विदाउट होस्ट के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इसकी दूसरी खासियत क्या होती है, होस्ट स्पेसिफिक। उसका मतलब क्या होता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है सर्टेन प्लांट स्पीशीज को ये इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरी, ये अवॉइड करता है किसको, होस्ट सेल को मारना, होस्ट सेल्स, ताकि न्यूट्रिएंट सप्लाई कंटिन्यू रहे, क्या रहे, कंटिन्यू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, ये सप्रेस करता है प्लांट इम्यून सिस्टम को, प्लांट इम्यून रेस्पॉन्स को ये क्या करता है, सप्रेस करता है। किसके जरिए से, कुछ इफेक्टर्स इसके पास होते हैं, उन इफेक्टर्स को यूज करके। कुछ एग्जांपल्स जिनमें बायोट्रॉफिक फंजाई में जो आते हैं, एग्जांपल्स कुछ, पक्सीनिया ग्रेमिनिस एक एग्जांपल है जो वीट रस्ट करता है। दूसरी एग्जांपल ब्लिमेरिया ग्रेमिनिस है जो पाउडरी मिल्ड्यू। इसके अलावा ओस्टलागो माइडिस है जो कॉर्न सुमट डिजीज करता है, कॉर्न सुमट। नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज हेमीबायोट्रॉफिक फंजाई। तो पहला था बायोट्रॉफिक, नेक्स्ट जो है हेमीबायोट्रॉफिक फंजाई। तो इसमें क्या है, हेमीबायोट्रॉफिक। तो इसमें बायोट्रॉफिक फंजाई के भी कुछ कैरेक्टर्स है और उसके अलावा तो क्या क्या है, तो इसकी लाइफ में 2 फेजेस आते हैं। हेमीबायोट्रॉफिक फंजाई की लाइफ में 2 फेजेस। तो पहला इनिशियल फेज जो इसकी लाइफ में आता है वो कौन सा फेज है, बायोट्रॉफिक। तो वहां पे होस्ट के ऊपर बैठेगा, उसको मारेगा नहीं और न्यूट्रिएंट्स वहां से हासिल करेगा। और दूसरा फेज इसका क्या आता है, नेक्टोट्रॉफिक। तो नेक्टोट्रॉफिक फेज में क्या होता है,
तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, किल करते हैं होस्ट सेल्स को, किल होस्ट सेल्स, और उसके बाद फीड करता है डेड टिश्यू पे, फीड ऑन डेड टिश्यू। तो दो फेजेस है इसमें, पहला बायोट्रॉफिक फेज जहाँ पे रहता है और मारता नहीं है, उसके बाद दूसरे फेज में क्या करता है, ये होस्ट सेल को मार देता है और फिर डेड चीज़ों पे फीड करता है। तो इसके कैरेक्टर्स क्या है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं ये स्टार्ट करता है एज बायोट्रॉफ, स्टार्ट करता है एज बायोट्रॉफ, बट उसके बाद क्या बनता है, ये स्विच करता है किसकी तरफ, नेक्रोट्रॉफी, नेक्रोट्रॉफी। तो स्विच करता है फिर किसकी तरफ, नेक्रोट्रॉफी के। ये क्या होता है, इसके अलावा ये हिडन रहता है, रिमेन हिडन, ये हिडन रहता है किसके अंदर, इन होस्ट टिश्यूज, ये होस्ट टिश्यूज के अंदर हिडन रहता है, किसके, बिफोर बिकमिंग एग्रेसिव, बिकमिंग एग्रेसिव होने से पहले ये क्या रहता है, होस्ट टिश्यूज के अंदर। तीसरा, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोड्यूस एंजाइम्स, और उससे क्या होता है, टू किल होस्ट सेल्स, जो होस्ट सेल्स होती है नेक्रोट्रॉफिक स्टेज में या नेक्रोट्रॉफिक फेज में, उसको मारने के लिए ये उनको यूज़ करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स है, मैग्नोप्थी ओराइजी जो राइस ब्लास्ट डिजीज करता है, राइस ब्लास्ट डिजीज, ये एक और है। इसके अलावा क्वालिडोट्राइकम, क्वालिडोट्राइकम स्पीशीज जो कौन सी डिजीज करती है, एंथ्रेक्नोस, एंथ्रेक्नोस किन में, फ्रूट्स में और सीरियल्स में, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज सिम्बायोटिक फंजाई, सिम्बायोटिक फंजाई जहां पे एसोसिएशन बनेगी फंजे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में। सिम्बायोटिक फंजाई में सिंपली क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनती है, जहाँ पे दोनों को फ़ायदा होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, दोनों को फ़ायदा मिलता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को। तो इन इस एसोसिएशन में क्या होता है, न्यूट्रेंट एक्सचेंज होता है, न्यूट्रेंट एक्सचेंज होता है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस और पैथोजेनस के खिलाफ डिफेंस, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेनस। एक ऑर्गेनिज्म एक तरह से मदद करता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके से मदद करता है। तो अगर इस सिम्बायोटिक फंजे की बात करें, इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे माइकोराइजल फंजे, माइकोराइजल फंजे, माइकोराइजल फंजे क्या होती है, ये एसोसिएशन होती है किस किस की, ये प्लांट रूट्स की एसोसिएशन होती है, किसके साथ, फंजे के साथ। फंजे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देता है और प्लांट जो है वो उसको प्रिपेयर फूड देता है। फॉर एग्जांपल ग्लोमस स्पीशीज, ग्लोमस स्पीशीज ये कौन सा माइकोराइजा बनाता है, एर्बेस्क्यूलर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइकोराइजा है तो एर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा ये बनाता है। दूसरी एग्जांपल एमेनिटा स्पीशीज, एमेनिटा स्पीशीज ये कौन सा, ये एक्टोमाइकोराइजा बनाता है, एक्टोमाइकोराइजा, जहाँ पे जो फंजे है ये अपने जो हाइफी है बाहर ही रखता है। तो ये पहला माइकोराइजा फंजे। दूसरा लाइकन, एक और एसोसिएशन जो फंजे की वजह से बनती है, दैट आर लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है, यहाँ पे फंजे पार्टनरशिप करता है किसके साथ, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे भी फंजे फूड बना के ये मटेरियल ला के देता है और फंजे क्या बनाता है, ये एल्गी या साइनोबैक्टीरिया बनाता है फूड। फॉर एग्जांपल क्लेडोनिया है, क्लेडोनिया रेंजिफेराना जिसको रेंडेर लाइकन बोलते हैं, रेंडेर लाइकन। इसके अलावा भी एंडोफाइटिक फंजाई, एंडोफाइटिक फंजाई, इसमें क्या होता है, इस फंजाई में यहाँ पे फंजाई जो होता है, फंजाई रहता है लिव इनसाइड प्लांट टिश्यूज,
प्लांट टिश्यूज़ के अंदर रहता है, लिव इनसाइड प्लांट टिश्यूज़, तो उसके बदले में क्या ये देता है इसको, ऑफरिंग सिट्रस रेजिस्टेंस, सिट्रस रेजिस्टेंस देता है प्लांट को, ऑफरिंग सिट्रस रेजिस्टेंस। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एपिकुलाई स्पीशीज, एपिकुलाई स्पीशीज क्या करती है, जब ये टिश्यूज के अंदर रहती है तो इनकी वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर एनहेंस होती है कौन किस सिट्रस के खिलाफ, ड्रॉट रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस। ये जो ग्रासेस होती है इनमें ड्रॉट रेजिस्टेंस आती है इस फंजाई की वजह से। नेक्स्ट जो है दैट इज फंगल इंसेक्ट सिम्बायोसिस, फंगल इंसेक्ट सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे फंजाई क्या करता है, यहाँ पे फंजाई क्या करता है, ये असिस्ट करता है किसको, असिस्ट करता है इंसेक्ट्स को, किसमें, एक तो डाइजेशन में या प्रोटेक्शन, असिस्ट करता है डाइजेशन में या प्रोटेक्शन में। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ल्यूको एगेरिकस। ये जो ल्यूको एगेरिकस फंजाई है इसको कल्टीवेट करती है, कौन कल्टीवेट करती है, कल्टीवेटेड बाय जो लीफ कटर एंट्स होती है, लीफ कटर एंट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज नेक्रोट्रॉफिक फंजाई, नेक्रोट्रॉफिक फंजाई। तो 3 कैटेगरी हुई, तो दिस इज कैटेगरी नंबर 4, नेक्रोट्रॉफिक फंजाई। नेक्रोट्रॉफिक फंजाई क्या होता है, सिंपली ये इस तरह के फंजाई होते हैं जो होस्ट सेल को किल करते हैं, किल होस्ट सेल्स, होस्ट सेल्स, और उसके बाद क्या करते हैं, ऑलरेडी हमने मेंशन किया, फीड ऑन डेड टिश्यू, उसके बाद ये डेड टिश्यू पे क्या करता है, फीड करता है। कैसे, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। इसके अलावा सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स। और उसके अलावा और एक मैकेनिज्म इसने सीखा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, रिएक्टिव ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना टू डेस्ट्रॉय प्लांट्स, टू डेस्ट्रॉय प्लांट टिश्यूज। ठीक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, ये अटैक करते हैं किन के ऊपर, इसकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये ब्रॉड रेंज होस्ट्स पे अटैक कर सकता है, ये कोई स्पेशलाइज्ड फीचर नहीं बनाता है या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, डू नॉट फॉर्म हॉस्टोरिया, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है जिसकी वजह से फीड करता है। इसके अलावा सीवियर प्लांट डिके, प्लांट को डिके बहुत ज़्यादा ये करता है, और ये फास्ट ग्रोइंग है, फास्ट ग्रोइंग है, और एग्रेसिव पैथोजन, फास्ट ग्रोइंग और एग्रेसिव पैथोजन, फास्ट ग्रोइंग और एग्रेसिव पैथोजन। एग्जाम्पल की बात करें थोड़ी बहुत, तो जैसे बॉटरेटिस सिनेरिया है जो ग्रे मोल्ड डिजीज करते हैं, सिक्लोरोसिनिया सिक्लोरोशियम है जो वाइट मोल्ड डिजीज काज करता है, अल्टरनेरिया अल्टरनेट है जो लीफ स्पॉट काज करता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम है जो विल्ट डिजीज काज करता है। ये कुछ एग्जांपल्स है इसकी। नेक्स्ट जो इसका है दैट विल बी एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज। फंजे की बात अगर करें, अगर फंजे की बात करें तो ये क्या काज करता है, ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोड्यूसेस वेरियस एंजाइम्स। तो बहुत सारे एंजाइम्स को ये प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, फॉर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो इसके लिए ये बहुत सारे एंजाइम्स को, जैसे कुछ एंजाइम्स के नाम, सेल्यूलेस है जो सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो सेल्यूलोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा लिग्निनेस एंजाइम है जो किसको डिग्रेड करता है, ये डिग्रेड करता है लिग्निन को,
जो टफ मटेरियल होता है वुड के अंदर, लिग्निन को। इसके अलावा इसके पास कौन से एंजाइम्स होते हैं? प्रोटीएसेस एंड लाइपेसेस। प्रोटीएसेस और लाइपेसेस। प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को और लाइपेसेस लिपिड्स या फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं इसके पास जो इसको डाइजेशन में मदद देते हैं। इसके अलावा मेटाबोलाइट्स की बात करें, क्योंकि हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड टॉक्सिन्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड टॉक्सिन्स। फंजाई जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करता है। और इन मेटाबोलाइट्स की खासियत क्या होती है? कुछ को मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, या कुछ के होते हैं टॉक्सिक इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या, किसकी एग्जांपल? पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक है जो कहाँ से निकाला जाता है? पेनिसिलियम से। या इसके अलावा माइकोटॉक्सिन्स, ये टॉक्सिक होता है। फॉर एग्जांपल ये किससे निकाला जाता है? एक पहले नाम इसका लिखेंगे, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन ये किससे निकाला जाता है? एस्पेरिजिलस से निकाला जाता है। एस्पेरिजिलस से निकाला जाता है, एस्पेरिजिलस फ्लेविस से निकाला जाता है। और ये जो है ये टॉक्सिक होता है किसके लिए? ह्यूमन्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ये बहुत ही टॉक्सिक होता है।